हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण देख लेते हैं टॉपिक है, इसको देख लेते हैं सिख धर्म। तो सिख धर्म पेपर में हर बार पूछा जाता है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार चाहे जो पेपर हो उसमें आ जाता है। तो अभी आने वाला चाहे जो पेपर होगा सबके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सिख संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक जी ने किया था। तो गुरु नानक जी ने सिख संप्रदाय की स्थापना, ये तो कॉमन बात है, ये तो आपको याद ही रहना चाहिए। चलिए दूसरा, और उन्हीं के जो अनुयायी थे वही सिख कहलाए थे। मतलब जो गुरु नानक जी के अनुयायी थे, मतलब शिष्य थे, वही या जो इनको मानते थे, उनको श्रद्धा रखते थे गुरुजन, वही सिख कहलाए। और आज एक कम्युनिटी सिख की है ना। तो देखिए, ये बादशाह गुरु नानक जी बाबर और हुमायूं, बादशाह जो बाबर और हुमायूं थे इनके समकालीन थे। पेपर में यही काफ़ी बार पूछा जाता है कि गुरु नानक जी किसके समकालीन थे। तो गुरु नानक जी बाबर के समकालीन थे। ये अगर ऑप्शन में हुमायूं है तो हुमायूं लगा दीजिएगा। तो गुरु नानक जी बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। 1496 में कार्तिक पूर्णिमा को नानक जी को पुनर्जीवन का आभास हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया इंपॉर्टेंट है, गुरु नानक को ने गुरु का लंगर नामक, मतलब एक लंगर जो व्यवस्था होती है सिख धर्म में, वो गुरु नानक जी ने ही स्टार्ट किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि लंगर व्यवस्था किसने स्टार्ट किया? तो गुरु नानक जी ने स्टार्ट किया। ठीक है, गुरु नानक जी ने स्टार्ट किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत, तो ना संगत होता है ना, संगत होता है उसको धर्मशाला बोलते हैं। और पंगत क्या होता है? वो लंगर बोलते हैं। तो जहाँ धर्मशाला होता है इसके बाद वहाँ पर पंगत होता है, लंगर होता है, ठीक ना। तो गुरु नानक जी ने संगत और पंगत स्थापित किया। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या पढ़ा कि गुरु नानक जी, यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा, गुरु नानक जी बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। किसके? बाबर और हुमायूं के। लंगर की स्थापना गुरु नानक जी ने किया। पहले सिख गुरु गुरु नानक जी थे। रंग संगत और पंगत का स्थापित इन्होंने किया, गुरु नानक जी ने। चलिए हम दूसरे धर्म गुरु देखते हैं कौन है। दूसरे धर्म गुरु हैं हमारे गुरु अंगद जी। तो गुरु अंगद जी दूसरे धर्म गुरु हैं। ठीक है, इनका प्रारंभिक नाम लाहना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद करिएगा, इनका प्रारंभिक नाम लाहना था और लंगर व्यवस्था को अस्थाई बना दिया था। तो अगर ये सिख धर्म में लंगर व्यवस्था को जो अभी चलता है वो एक अस्थाई, जैसे अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है वहाँ हमेशा लंगर चलता रहता है। तो हम जो बड़े बड़े जो सिख धर्म के प्रतिष्ठान है वहाँ पे हमेशा लंगर चलता रहता है। तो उसको वो अस्थाई किसने बनाया? गुरु अंगद जी ने बनाया था। गुरुमुखी लिपि का, ये काफ़ी बार पूछा गया था, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद जी ने किया था। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, अंगद, अंग आ रहा है ना बीच में, अंगद में अंग आ रहा है। ठीक है, अंग आ रहा है तो अंग क्या होता है? मुख ही, मुख भी हमारा एक अंग होता है शरीर का। तो अगर गुरुमुखी पूछे तो गुरु अंगद लगाइएगा। ठीक है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद जी ने किया। गुरु, अब देखिए तीसरे गुरु थे अमरदास। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, अमरदास। तो तीसरे गुरु थे हमारे कौन से? अमरदास। सिख के दूसरे गुरु अमरदास थे 1552 से 74 तक। देखिए, गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। तो ये मतलब ये ऐसे कार्य किए थे कि ताकि हिंदू और ये सिख अलग अलग रहे। अब देखिए यहाँ पे इनका क्या काम था? हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। तो सिख धर्म में जो लवन पद्धति है विवाह की, उसको किसने प्रसारित? गुरु अमरदास। ये तीसरे धर्म गुरु थे। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की। तो अगर आपसे पूछा जाएगा अकबर ने किस सिख गुरु से भेंट की, तो गुरु अमरदास से। कौन से नंबर के सिख गुरु से भेंट की? तो तीसरे नंबर के सिख गुरु से भेंट की।
गुरु बीबी गुरु पुत्री, तो उन्हीं की जो अमरदास की पुत्री थी बीबी भानी को कई गांव दान में दे दिए गए। तो मतलब जो अमरदास की पुत्री नहीं थी बीबी भानी, अकबर ने उनको कई गांव दान में दे दिए जब इनसे मिलने आए थे अमरदास से। ठीक है, अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की है। यह देखिए यहाँ पे लिखा गया है अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि अमरदास ने कितनी गद्दियों की स्थापना की? 22 गद्दियों की। गुरु रामदास, चौथे गुरु कौन से? रामदास है। अब देखिए बीबी के पति, मतलब जो ये अमरदास की बेटी थी इनकी बीबी के पति रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए। तो चौथे गुरु आपसे पूछे कौन हुए, तो बीबी के पति रामदास चौथे गुरु हुए। तो गुरु रामदास चौथे गुरु हुए। ठीक है, सिख धर्म के। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी थी, गांव भी दी थी, भूमि भी दी थी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर जो शहर है उसको बसाया, जलाशय खुदवाया और अमृतसर का नगर की स्थापना की है। पहले बताए हैं अमृतसर के नगर की स्थापना और जलाशय गुरु रामदेव और गुरु रामदास ने यहीं पे किया। ठीक है, अब देखिए गुरु रामदास जी के तीसरे पुत्र कौन थे? गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन गुरु पद सौंप दिया, तो इन्होंने अपने तीसरे पुत्र को गुरु का पद दे दिया। अब यहीं से गुरु पद जो हो गया पैतृक हो गया। ठीक है, पूछा जाए कहाँ से गुरु का पद पैतृक हुआ, तो रामदास के बाद जो अर्जुन देव जी आए, वो अर्जुन आए तो उनके वहाँ से गुरु का पद पैतृक हो गया। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे गुरु अर्जुन 5वें शे के गुरु थे। तो 5वें शे के गुरु अर्जुन थे। ठीक है, सिखों के 5वें गुरु थे। यहाँ तक तो आप क्लियर है। अब पूछा जाए धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो गुरु अर्जुन ने किया था। तो गुरु अर्जुन ने धार्मिक ग्रंथ, यही पूछा जाता है गुरुमुखी। अभी हम आगे बताए थे, तो गुरुमुखी फिर से पूछ लेता हूँ। गुरुमुखी, तो गुरुमुखी हम कहते हैं जहाँ मुख होगा वहाँ अंगद होगा ना, तो अंगद गुरु अंगद ये आपका ना। तो ये देखिए यहाँ पे क्योंकि गुरुमुखी बहुत इम्पोर्टेंट, गुरु अंगद, ये देखिए गुरुमुखी गुरु अंगद, इसलिए मैं कई बार बताया क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गुरुमुखी कई बार पूछा जाता है। 5वें गुरु हुए, इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की, यह हम तो बता चुके हैं। गुरु नानक की प्रेरणादायक प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं इस आदि ग्रंथ में। तो जो पहले गुरु थे उनकी प्रार्थनाएं और गीत उनके संकलित हैं। अब देखिए यहाँ पे नोट लिखा गया है गुरु ग्रंथ साहब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर के दोहे, नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। किसमें? इसी आदि ग्रंथ में। तो ये पूछे कि किसमें, यहाँ ये ऐसा इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनके ग्रंथ में किनकी रचनाएं नहीं संकलित किया गया, तो 3 ये दे देगा, एक कोई और दे देगा। ठीक है, तो याद रखिए कबीरदास, नामदेव और रैदास जी की इनकी रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया। तो गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य किसका निर्माण कराया? हरमंदिर साहब का। ठीक है, तो हरमंदिर साहब का निर्माण किसने कराया? गुरु अर्जुन ने। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। तो यही याद रखिएगा, यही कई बार पूछा गया है कि जहांगीर ने किस गुरु को मरवा दिया, कौन से नंबर के? तो 5वें नंबर के जो गुरु थे गुरु अर्जुन, इनको 1606 ईस्वी में मरवा दिया था। किसने मरवाया था? जहांगीर ने। 2 गुरु को राजाओं ने मरवाया, जहांगीर ने अर्जुन देव को मरवा दिया था और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया था। ठीक है, अभी आगे आएगा गुरु हरगोविंद,
ये भी इम्पोर्टेंट है। गुरु हरगोविंद सिखों के छठे हरगोविंद थे, ठीक है। अब देखिए इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन, आज जो कर्नल होते हैं या बड़े बड़े सेना में अधिकारी होते हैं, वो सब जान लीजिए हरगोविंद की वजह से, क्योंकि उन्होंने ही उनके अंदर सैन्य भावना प्रकट किया। अकाल तख्त ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया न इन्हीं ने, हरगोविंद ने। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पे बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था थी। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। तो अमृतसर की किलेबंदी किसने की? हरगोविंद ने। सैन्य संगठनों के रूप में सिखों को किसने प्रेरित किया? गुरु हरगोविंद जी ने, ठीक है। गुरु हरगोविंद कौन से धर्म गुरु थे? ये 6वें नंबर के, ठीक है। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया? तो गुरु हरगोविंद जी ने ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब गुरु हर सहाय, तो गुरु हर सहाय ये 7वें गुरु थे। इन्होंने दारा सिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। तो दारा सिकोह से इनका अच्छा संबंध था, ठीक है। तो ये 7वें गुरु थे, इनके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। गुरु हरकिशन के बारे में देख लिए, 8वें गुरु। ये 8वें गुरु हरकिशन थे। इनकी मृत्यु चेचक, यही पूछा जाता है कौन से नंबर के धर्म गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी, मतलब। तो ये हरकिशन, गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक से हो गई थी। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। तो ये दिल्ली गए थे और गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाए थे, ठीक है, गुरु हरकिशन ने, ठीक है। देखिए 9वें धर्म गुरु, तो 9वें धर्म गुरु आपके हैं गुरु तेग बहादुर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिखों के 9वें धर्म गुरु गुरु तेग बहादुर हुए, ठीक है। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान में शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है औरंगजेब ने किस गुरु को मरवा दिया था, किस सिख गुरु को? तो किस सिख गुरु को? गुरु गोविंद साहब जी, गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था। अब पूछा जाए अर्जुन देव को, तो जहांगीर ने। तो देखिए ऐसे याद करिएगा, लिखा है अर्जुन, यहाँ लिखा है जहांगीर, यही संबंध है। तो देखिए जा यहाँ पे भी है, जा यहाँ पे भी है, तो ऐसे लिए याद करिए, जहाँ जा दोनों रहेगा वो सही है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह ये भी देख लीजिए। सिखों के, ये इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो ये यही है। सिखों के 10वें अंतिम धर्मगुरु, ये भी कई बार पूछा जाता है, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे ना? तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे ना। तो गुरु गोविंद सिंह यही 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1866 ईस्वी में पटना में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ? वो 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह को सच्चा बादशाह कहा गया था। तो जितना गोला कर रहा हूँ इतना इम्पोर्टेंट है, कहीं नोट कर लीजिएगा। सच्चा बादशाह किन्हें कहा गया था? गुरु गोविंद सिंह को कहा गया था। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य कर दिया। तो 5 ककार क्या है? केस है, अपने ऊपर सर पे देखिएगा, कंघा है, कृपाण है, कच्छा है और कड़ा है। तो ये याद रखिएगा, क्या? केस है आपका, कंघा है, कृपाण है और कच्छा है और कड़ा है। तो ये अनुमति दी थी कि ये अब आप सभी लोग लेकर चलेंगे न। और अंत में सभी को बताया गया कि सभी अपने नाम के आगे, वो अपने नाम के अंत में सिंह लगाएं। तो सिंह सभी अपने नाम के अंत में लगाएं। किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। गुरु गोविंद सिंह को क्या कहा जाता है? सच्चा बादशाह कहा जाता है। क्या? सच्चा बादशाह कहा जाता है। चलिए देखिए कहाँ तक, यहाँ तक हो गया ना। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब, इस समय जो पाकिस्तान में है, था। कार्यस्थली पओता था। तो ये भी पूछा जाता है, इनका निवास स्थान आनंद साहिब था, ठीक है। कार्यस्थली पओता था। यहाँ पे लिखिए गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा, तो अगर ये पूछा जफरनामा किसने लिखा, तो आप किसी और को मत बताइएगा, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा। तो जफरनामा
गुरु गोविंद सिंह में किस भाषा में? फारसी में लिखा ना, फारसी में। इनके दो पुत्र फतेह सिंह थे और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। ठीक है, ये कितना गलत काम किया था देखिए। तो इनके दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चुनवा दिया था वजीर खान ने। अब देखिए ये आगे देखिए, 1699 में बैसाखी दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो पूछा जाए खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद और गुरुमुखी गुरु अंगद। ठीक है, खालसा पंथ अगर पूछे तो गुरु गोविंद बताइएगा और गुरुमुखी पूछेगा तो गुरु अंगद बताइएगा। ठीक है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ न, तो आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। तो इन्होंने कहा कि जो गुरुवाणी है, आदि ग्रंथ का जो वर्तमान रूप गुरुवाणी, उसमें वो अब सिख संप्रदाय के गुरु का काम करेगी। मतलब इनका ये कहने का मतलब था कि अब 10 से 11 गुरु नहीं होंगे, सिर्फ 10 ही होंगे और जो सभी गुरुओं का गुरुवाणी में संकलित है वही गुरु का काम करेगी, उसके वचन ही। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी थी। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की थी? 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी थी। ठीक है, अब देखिए बंदा बहादुर, तो 10 हो गए हैं। अब गुरु और देख लेते हैं। अब 10 ही धर्म गुरु हुए थे। ठीक है, लास्ट कौन? गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो हम देखिए गुरु गोविंद सिंह लास्ट में। अब हम बंदा बहादुर से लेकर चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा और बचा है। बंदा बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। ठीक है, इनका बचपन का नाम था लक्ष्मण दास। तो बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। पिता भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना था। ठीक है, इन्होंने लौहगढ़ को राजधानी बनाया। ठीक है, इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद करिएगा कि पूछा जाएगा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के किसने चलवाए? तो किसने चलवाए थे? आपका गुरु ये बंदा बहादुर ने चलवाए थे। तो बंदा बहादुर ने सिक्के इनके नाम के दोनों लोग को चलाए थे। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी, वही जिसने गुरु गोविंद सिंह के बेटों को चुनवा दिया था। ये सही किए थे। ठीक है बंदा जी ना। मुगल बादशाह फर्रुखसियार के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को गुरदास नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, तो देखिए ये भी बंदा अभी ये भी पूछ सकता है फर्रुखसियार ने किस मतलब सिख की गुरु की हत्या की? तो बंदा सिंह की। ठीक है, सहदरा कलगड़ी के नाम से विख्यात जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए थे। ठीक है, ये भी एक आपका वो बहादुरी के काम किए थे। कौन? बंदा बहादुर ने किया था सहादरा कालगढ़ी के नामक स्थान पर। ठीक है, बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। अब देखिए क्या है टुकड़ा ये। अब देखिए यहाँ 1748 में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो गया। तो ना, तो सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो गया। दल खालसा को जस्सा सिंह अहुलिया के नेतृत्व में रखा गया, जिससे बाद में 12 दलों में विभाजित कर दिया गया, जिसे मिसल कहा गया। तो जो 12 दल में विभाजित किया गया उसी को मिसल कहा गया। मिसल का अर्थ होता है समान। यह अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाएगा कि दल खालसा कितने भागों में? 12 दलों में विभाजित हो गया और उसको क्या कहा गया? उसको मिसल कहा गया ना।
तो आइए अब इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि गुरु रणजीत सिंह किस मिसल के थे? तो ये सुकर चकिया मिसल के थे। जो 12 मिसल थे उसमें से एक सुकर चकिया मिसल थे। उसी के मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था इनका जन्म। रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह। अभी देखिए, इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। तो जो अगर सुकर चकिया जो मिसल है तो वो जो 12 मिसल थे उसमें सबसे प्रमुख मिसल था सुकर चकिया मिसल। ठीक है, उसी से रणजीत सिंह आते थे। 1788-99 रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना ना। तो रणजीत सिंह कहाँ के शासक बने? लाहौर के शासक बने। कब? 1798-99 में। ठीक है, 25 अप्रैल 1809 में चार्ल्स मेटकाफ, ये याद रखिएगा, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी की घटना। ये कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। तो ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि अमृतसर की संधि कब हुई? तो अमृतसर की संधि कब हुई आपका? अमृतसर की संधि कब हुई? अमृतसर की संधि हुई आपका ये 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। तो अगर इसको पूछे कि अमृतसर की संधि कब हुई तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में हुई थी। अब ये देखिए, रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। लाहौर इनकी राजधानी थी। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। तो ना ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि विदेश मंत्री कौन था? तो फ़कीर अजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ। 7 जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो अब इतना ही बचा है बस। ये युद्ध देख लिए, 2 युद्ध हुए थे रणजीत सिंह के। 1800 से और 19 से 1809 से और 1839 तक रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ बहुत अच्छा सांठगांठ बैठाया था। इतने समय में कोई युद्ध अंग्रेज़ों से नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु हुई वैसे अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब हम इस एरिया को भी कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो उसी में 2 युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में, ये बहुत बार पूछा जाता है। एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1849 ईस्वी में। यहीं से सिख धर्म, जो ये सिख राज्य था, वो अंग्रेज़ों ने हासिल कर लिया। ठीक है, तो प्रथम सिख युद्ध कब हुआ? 1845-46 में। द्वितीय आंग्ल सिख हुआ 1849 में। तो 1849 में ये सिख साम्राज्य यहाँ पे मिला लिया गया अंग्रेजी शासन में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए। आज हम क्वेश्चन नहीं लाए हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन लाता। हाँ, तो अगले वीडियो में क्वेश्चन भी हम लेकर आएंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।